नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जो बीते दिनों झांसी आए थे। हम उस समय का नज़ारा दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बात आज की बताते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर पंडोखर सरकार के पीठाधीश्वर गुरुशरण ने बीते दिनों गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संतु महाराज सन्यासी जो हैं काशी में जिनका शरीर उन्होंने छोड़ा था, उन्हें कर्ण पिशाच विद्या के जरिए तांत्रिक रूप से सिद्ध किया है और इसी के चलते वह लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं, तरवार लगा रहे हैं। हालांकि यह आरोप कुछ दिन पहले लगाए गए थे, क्योंकि इस आरोप के दौरान ही जो दरबार पंडोखर सरकार का लगाया गया था उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिजन चाचा भी पहुंचे थे। इस मामले को लेकर काफ़ी दिनों तक गहमा गहमी भी रही। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन भी चले गए और वहां से लौटकर जब हिंदुस्तान आए तो आजकल वह मध्य प्रदेश के भोपाल में राम कथा कह रहे हैं, भक्तमाल कथा कह रहे हैं। इस कथा के दौरान ही द सूत्र नामक न्यूज़ चैनल के संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की इस मसले को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं किया है। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक विद्या नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ बालाजी सरकार का आशीर्वाद है और दादा गुरु का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि यदि काशी में शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति जो कि मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें तांत्रिक विधि से सिद्ध किया जाए तो फिर रामायण झूठी है, क्योंकि रामायण में लिखा है कि जो काशी में शरीर त्यागता है वह मोक्ष को हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सन्यासी बाबा और दादा गुरु दो अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि वह दादा गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी यह गद्दी वंशानुगत है, परंपरागत रूप से चली आ रही है। यानी उन्होंने पंडोखर सरकार के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि वह सिर्फ और सिर्फ बालाजी सरकार की कृपा और दादा गुरु के आशीर्वाद से ही लोगों की समस्या का निदान करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की कोई तंत्र विद्या या किसी प्रकार की विद्या नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी इस विवाद को किसी प्रकार से बढ़ाने से अच्छा है कि इस समय का सदुपयोग किया जाए। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सहज स्वभाव और उनके मिलनसार रवैये के चलते उन्हें काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, यह झांसी के दरबार का है। लेकिन एक बात तो फिलहाल साफ हो गई है कि पंडोखर सरकार के जो पीठाधीश्वर हैं गुरुशरण सिंह, उनके द्वारा गुरुशरण स्वामी महाराज, उनके द्वारा जो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाए गए, उसे फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में पंडोखर सरकार कोई नई बात कहते हैं या नहीं। इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने द सूत्र के संवाददाता के द्वारा पूछे गए राजनीति में आने के सवाल को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही पार्टी है जिसका नाम बजरंगबली है और वह उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मार्केट संवाद आपको एक बार फिर से बताना चाहेगा कि बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को जो भक्तों की भीड़ उमड़ती है, वहाँ बालाजी का दरबार लगता है और उस दरबार में भक्तजन अपनी समस्या का निदान पाने के लिए पहुँचते हैं। फिलहाल इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर मध्य प्रदेश के भोपाल में भक्तमाल कथा कह रहे हैं, जहां हजारों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और वहां भव्य दरबार भी लगेगा।
फिलहाल आप सभी को ये बात जान लेना चाहिए कि पंडोखा सरकार के लगाए आरोपों को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास बालाजी का आशीर्वाद है और दादा गुरु का आशीर्वाद है। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।